जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री मात्रे नमः। आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो हम ईश्वर के नाम के जप करते हैं, चाहे हम कोई भी नाम ले लें, क्या उस जप का फल मिलता है? और मिलता है तो उस जप का क्या फल मिलता है? यह जप का कोई फल ही नहीं मिलता, क्योंकि अधिकतर लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं कि हम तो इतना जप करते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, परंतु फिर भी कष्ट हमारे खत्म ही होने का नाम नहीं लेते। एक कष्ट जाता है तो दूसरा तैयार रहता है। हम तो भगवान को इतना याद करते हैं, तो फिर क्या वे हमारे लिए कुछ भी नहीं करते? और बार बार अपने कष्टों के बीच, अपने दुखों के बीच हमें ईश्वर को ब्लेम करते नजर आते हैं। क्या उन्हें हमारे दुख नहीं दिखते? क्या हम उनके कुछ नहीं लगते? हम तो उनके बच्चे हैं, तो फिर वो हमें इतने कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं? वो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते? इतने सारे प्रश्न हैं, और इन सारे प्रश्नों में मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब साधारण हमारे जैसे माता पिता अपने बच्चों को दुख देने की सोच भी नहीं सकते, तो वो तो परम पिता हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को दुख में देख सकते हैं? और दुख देने की बात तो दूर ही है। ईश्वर ने तो ये माया की सृष्टि रच दी है, और जिसमें हमारे खुद के कर्म ही लौट कर आते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां बनती हैं, वो हमारे द्वारा ही क्रिएट की हुई होती हैं, चाहे इस जन्म की हो, चाहे पुराने किसी जन्म की। पर हम आज जप की बात कर रहे हैं, तो जो कोई भी जप करता है उसका उसे फल अवश्य मिलता है, परंतु जप के साधारण फल नहीं होते कि धन मांग लिया, संपत्ति मांग ली। धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये तो बहुत छोटे और साधारण फल हैं, पर ये हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको जप के फल की एक कहानी सुनाते हैं। एक महिला थी जो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर समय उनके नाम सिमरन में रहती थी। उनका विवाह हुआ और कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र हुआ, परंतु उनका पुत्र 4 या 5 वर्ष का ही था, तो उनके पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ, परंतु इन सभी दुख और कष्टों में उन्होंने अपना नाम सिमरन नहीं छोड़ा। वो हनुमान जी के नाम को जपती रही, और उनकी प्रार्थनाओं में अपने पुत्र के लिए फिक्र ज्यादा होती थी। वो हमेशा हनुमान जी से कहती थी कि मेरा ये पुत्र है और यही तो मेरे जीवन का सहारा है, इसकी उम्र को लंबा करना। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने पुत्र को बड़ा किया, उसे शिक्षा दिलाई, फिर उसकी शादी कर दी। जब उसका पुत्र 21 या 22 वर्ष का हुआ, तो अचानक एक दिन उसके पुत्र का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में बहुत सारी सर्जरीज करानी पड़ी, और लगभग 6 महीने से 1 साल की अवधि लगी उसके पुत्र को वापस से ठीक होने में। परंतु इन सभी कष्टों के बीच भी वो महिला अपने हनुमान जी के नाम को जपना नहीं छोड़ती थी। हर समय उनके नाम का सिमरन उनके अंतःकरण में चलता ही रहता था। उनका पुत्र स्वस्थ हुआ, और 2 साल के बाद ठीक उसी समय फिर से उसका एक्सीडेंट हो गया, और फिर से वही सब क्रियाएं, उनकी सर्जरी होना और 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच का समय लगना पूर्ण स्वस्थ होने में। और अब तो ये सिलसिला ही बन गया। ठीक होते ही लगभग 2 साल के बाद फिर से उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो जाता था, और लगभग 14-15 वर्ष ऐसे ही बीत गए। परंतु अब उनके पड़ोसियों ने, उनके मित्रों ने और उनके रिश्तेदारों ने उस महिला को कहना शुरू किया कि आप तो इतना जप करते हो, और फिर भी देखो हनुमान जी आपकी सुनते ही नहीं हैं। हर समय आपका बेटा तो बीमार ही रहता है, और हर 2 वर्षों में उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आप किसी ज्योतिषी को या किसी पंडित जी को उसकी पत्री क्यों नहीं दिखाते हो? पहले कुछ समय तो उस महिला ने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने नाम सिमरन करती रही। परंतु फिर से जब 2 वर्ष बाद उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, और ठीक होने में उसको लगभग 1 वर्ष का समय लगा, तो फिर वो थक हार गई। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ टूट रहा था,
उनकी श्रद्धा और विश्वास तो कायम था, परंतु लोगों का क्या, वो तो बातें बनाते ही हैं। और कहीं न कहीं उनकी बातों का असर हो रहा था। और फिर एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा उनके शहर में पधारे, तो उनके मित्रों ने उन्हें फोर्स किया कि वो उस महात्मा के पास चलें। और जब वो महिला उस महात्मा के पास गई और अपने पुत्र की पत्री दिखाई और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बार बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे भाग्य में इतना बड़ा दुख कब तक रहेगा महात्मा जी। अब महात्मा जी ने जब उसकी पत्री देखी तो महात्मा जी कहते, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या एक मृत इंसान की पत्री मुझे दिखा रही हो? पहले तो महिला एकदम आश्चर्यचकित रह गई। फिर महिला ने सोचा कि शायद कहीं मैंने अपने पति की पत्री तो नहीं दी, परंतु दोबारा अच्छे से देखने के पश्चात उस महिला ने कहा कि नहीं महाराज जी, ये तो मेरे पुत्र की पत्री है और वो तो अभी जीवित है। तो महाराज जी कहते हैं कि ये तो असंभव है। परंतु जब उनके साथ आए उनके मित्रों ने, उनके रिश्तेदारों ने भी उनका समर्थन किया, तो महाराज जी कहते हैं कि है तो ये असंभव, क्योंकि आज से ठीक 15 से 16 वर्ष पूर्व जब ये बालक 20 या 22 वर्ष का था, इसकी मृत्यु तो तभी हो गई थी या तभी होनी तय थी, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के तहत। परंतु अगर ये अभी भी जीवित है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब महात्मा जी उस महिला से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या आप कोई नाम सिमरन करते हो? तब वो महिला कहती हैं कि मैं तो बचपन से ही हनुमान जी की भक्त हूँ और मैं उन्हीं के नाम सिमरन में लगी रहती हूँ और उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति तो असमय चले गए, परंतु मेरे पुत्र की आयु लंबी हो। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये आपके जप का ही परिणाम है कि हनुमान जी जो संकट मोचन है, वे स्वयं खड़े हुए हैं आपके पुत्र की रक्षा करने। और जिस एक्सीडेंट के तहत आपके पुत्र की मृत्यु निश्चित थी, वो बार बार एक्सीडेंट होता है, परंतु हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। हमारे कर्म का लिखा मिट तो नहीं सकता, परंतु हमारे जप करने से वो कम अवश्य हो जाता है। और हमारे इष्ट हमें दिखाई तो नहीं देते, परंतु वो होते हमारे सदा आसपास ही हैं। वो हम पे नजर गड़ाए रखते हैं, परंतु वे हमारे बड़े बड़े कष्टों को काट कर उन्हें छोटा कर देते हैं, जिन्हें हम आसानी से सह पाएं, क्योंकि हमारा नाम सिमरन ही हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसीलिए आप अपना नाम जप, अपने इष्ट का सुमिरन जारी रखिए, क्योंकि वो हमारे बड़े बड़े कष्टों को अपनी हथेली पर लेते हैं और समय समय पर हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं।